एक बार फिर से आप सभी यूट्यूब दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने जो वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह वीडियो राजस्थान शिक्षा बोर्ड जो है उसकी कक्षा 8 की ये अपनी पुस्तक रहने वाली है और पुस्तक का जो नाम है वो है राजस्थान अध्ययन भाग 3। यह पुस्तक जो है ये राजस्थान से संबंधित जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस पुस्तक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस पुस्तक से हमने इसका अध्याय नंबर फर्स्ट जो है ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। आज हम इसका अध्याय नंबर सेकेंड करने वाले हैं जिसका शीर्षक है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान। इस पुस्तक से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वो हम इस चैनल पर आपको उपलब्ध कराएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सकें। वीडियो के अंत में इस अध्याय से संबंधित इस चैप्टर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी हम आपको इस वीडियो के अंत में करवाएंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अपने कोई भी सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि हमें इन वीडियो में क्या चेंजमेंट करना है या अपने जो वीडियो हैं वो सही चल रहे हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। शुरू कर रहे हैं अपना आज का ये चैप्टर नंबर सेकेंड। यहाँ हम बात करने वाले हैं भारत में आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय रहा है। यह 1857 से शुरू होता है। आपको यह संघर्ष कब से शुरू होना बताया गया है? 1857 से। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इससे पहले हम बात करें तो 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेज़ों से सहायक संधियां स्थापित कर ली थी जिसमें यह तय किया गया कि राज्यों के जो आपसी विवाद हैं उनका निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार जो है वही करेगी। मतलब राज्यों के जो भी विवाद हैं उन सभी विवादों का समाधान कौन करेगी? अंग्रेज कंपनी सरकार करेगी। परंतु अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किसानों एवं जनसाधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया था। मतलब जो अंग्रेज कंपनियां थी उन्होंने किसानों और जो जनसाधारण जनता है उनके साथ बहुत ही कुठाराघात किया। मतलब उन पर अनेक यातनाएं उनको दी गई और उनसे अधिक काम करवाया गया। फिर हम बात करते हैं जो अपनी राजस्थान में ये 1857 की क्रांति हुई थी। तो जो भी क्रांति होती है उसके कुछ महत्वपूर्ण कारण होते हैं। बिना कारण के कोई भी क्रांति आयोजित नहीं होती है। तो इस क्रांति के क्या प्रमुख कारण थे वो हम बिंदु वाइज देखने वाले हैं। पहला बिंदु इसका रहने वाला है कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप करना। मतलब जो अंग्रेज कंपनी थी वो राज्यों के जो आंतरिक मामले थे उनमें अपना पांव वो फंसाने लगी थी। तो ये सबसे पहला कारण इसका माना गया है। संधि पत्र की शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे थे। कौन? अंग्रेज सरकार। जैसे 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद, मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप। तो ये इस क्रांति के आंतरिक शासन से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु हैं। इन बिंदुओं से बार बार क्वेश्चन आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, किसी भी प्रकार की वो प्रतियोगिता परीक्षाएं हों, उनमें अगर ये 1857 की क्रांति का राजस्थान से संबंधित टॉपिक जुड़ा है तो इस चैप्टर से संबंधित अवश्य ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
चैप्टर बड़े ही ध्यान से अंत तक आपको देखना है और वीडियो अगर अंत में आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और अपने कमेंट भी अवश्य देने हैं। अंग्रेज़ों ने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया था। ये तो इसका पहला कारण हुआ। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट कारण की ओर। दूसरा कारण था राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। उत्तराधिकार मतलब राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा या फिर गोद लिया हुआ कोई भी उसका पुत्र हो या पुत्री हो उसको राजा बनाया जाता है। तो उन मामलों में भी अंग्रेज़ों ने क्या किया, कुछ नियम लगा दिए कि आप उनको अपने राज्य का मालिक नहीं बना सकते। निःसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देशी रियासतों पर लादने की भरपूर कोशिश की, जिसमें 1826 ईस्वी में अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य के 2 हिस्से अंग्रेज़ों ने कर दिए थे। 1826 ईस्वी में ही भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट करके पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति वहां पर की गई थी। फिर 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना। तो ये उत्तराधिकार से संबंधित प्रमुख घटनाएं यहाँ पर हुई हैं। इन घटनाओं से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हस्तक्षेप जो है ये अंग्रेज कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना जो है वो इनके कारण दृढ़वत हो गई और उन्होंने क्रांति करने का निश्चय कर लिया था। और हम बात करें इस क्रांति में कई ऐसे राजा महाराजा थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अगला कारण है सामान्य जनता की भावना। राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेज़ों के विरुद्ध चरम पर मानी गई थी। अंग्रेज़ों की अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक नीतियों को यहाँ की जनता ने अपने धर्म व जीवन में अंग्रेज़ों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। डोंगजी, जवारजी एवं लोठू जाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। डोंगजी, जवारजी, लोठू जाट ये किस सैनिक छावनी से संबंधित है? तो ये नसीराबाद सैनिक छावनी से संबंधित है। तो ये इस पुस्तक में ऐसे ऐसे जो पॉइंट्स हैं वो दिए गए हैं। हर एक जो लाइन है, हर एक जो सेंटेंस है वो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर एक बार में ये समझ में नहीं आए तो कृपया करके दूसरी बार इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। यहाँ से 2 क्वेश्चन हर बार किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसमें 2 क्वेश्चन अवश्य इस चैप्टर से, इस वीडियो से पूछे जाएंगे। अगला कारण है राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। मतलब जो भी आर्थिक मामले थे राज्यों के उन मामलों में भी अंग्रेज़ों ने अपना हस्तक्षेप बढ़ाना शुरू कर दिया था। वो कौन कौन से मामले थे? अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के साथ खिराज वसूलने की जो प्रथा है, तो खिराज एक प्रकार का टैक्स था। इस प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति अंग्रेज़ों द्वारा लागू कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली की गई थी। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना यहाँ पर की गई। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई? 1822 में। और शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना हुई 1834 में। जोधपुर लीजियन का गठन हुआ 1835 में। और एमबीसी मतलब मेवाड़ भील कोर, इसकी स्थापना हुई 1841 में। तो ये मिलान वालों में ये क्वेश्चन आ सकता है, इनकी सन आ सकती हैं और सामने ये कौन कौन सी कंपनियां थी, कौन कौन सी बटालियन थी, ये आपको इसमें संगत या असंगत पूछा जा सकता है। इन सभी बटालियन के रख रखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से अंग्रेज सरकार वसूल करती थी। 1857 की क्रांति का जो नेक्स्ट कारण है वो है सामंतों की मनोदशा।
1818 की संधियों के पूर्व तक शासक को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। मतलब शासक जो राजा महाराजा थे, उनके जो सामंत थे, उन पर वो राजा महाराजा निर्भर रहते थे, क्योंकि राज्य की सारी बागडोर, सैन्य संचालन जो था वो सामंतों के पास ही था। अतः संधि के पश्चात राज्यों पर उनकी निर्भरता जो है वो लगभग समाप्त हो गई थी। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायी जो है वो मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानने लगे थे। अतः उनमें द्वेष की भावना बढ़ गई और उन्होंने क्रांति करने का निश्चय कर लिया। आहुआ, कोठारिया और सलूम्बर ठिकाने इसके कुछ प्रमुख उदाहरण माने जाते हैं। फिर हम बात करें 1857 की जो क्रांति है उसका सबसे प्रमुख तात्कालिक कारण कौन सा था? तो तात्कालिक कारण में आएगा भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण जो था वो था एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था, जिन्हें प्रयोग में लेने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। तो यही सबसे प्रमुख तात्कालिक कारण था कि जो भी एनफील्ड राइफल्स थी उनमें जो भी कारतूस काम में लिए जाते थे उन कारतूसों के ऊपर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। हिंदू और मुस्लिम जो थे वो इनको प्रयोग करना अपना धार्मिक हस्तक्षेप मानने लगे थे, जिसका परिणाम ये हुआ 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। फिर हम बात करें क्रांति का प्रारंभ कहाँ से और कब हुआ, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले भारत में बात करें तो भारत में मेरठ से हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। भारत की बात पूछें तो 10 मई को हुई, और राजस्थान की बात पूछें तो वो हम आपको आगे बताएंगे कि राजस्थान में कहाँ से शुरू हुई और कब शुरू हुई। अगर आपको पहले ही पता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का प्रयास करें। 10 मई 1857 के समय ही मेवाड़, मारवाड़ एवं जयपुर में क्रमशः जो पॉलिटिकल एजेंट थे उनके नाम है, मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है उसका नाम है मेजर सावर्स। मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मॉक मैसन। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल ईडन। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो ये तीनों पॉलिटिकल एजेंट जो हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन काम करते थे। अब हम आगे चलते हैं इसमें। तो आगे हम बात करें तो इसमें आप ये 1857 की क्रांति का यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। फिर हम बात करें राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति के समय कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कितनी सैनिक छावनियाँ थी। तो राजस्थान में हम बात करें तो 6 सैनिक छावनियाँ 1857 की क्रांति के समय थी। कौन सी थी? नसीराबाद जो कहाँ पर है? अजमेर में। यहाँ कौन सी रेजिमेंट थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नीमच छावनी की बात करें तो ये थी ग्वालियर में। अब ग्वालियर कहाँ पर है? एमपी में है। यहाँ पर जो रेजिमेंट थी उसका नाम है मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। एरिनपुरा की बात करें, ये एरिनपुरा छावनी जो थी ये पाली डिस्ट्रिक्ट में है, और यहाँ पर जो रेजिमेंट थी वो थी जोधपुर लीजियन। पाली स्थान है, मुख्यालय है, और रेजिमेंट का नाम है जोधपुर लीजियन। देवली छावनी की बात करें तो इसका मुख्यालय टोंक में था, और यहाँ की जो रेजिमेंट थी वो थी कोटा रेजिमेंट। ब्यावर छावनी की बात करें तो ब्यावर कहाँ पर है? ये भी अजमेर ज़िले में है। तो ब्यावर छावनी का मुख्यालय भी अजमेर ज़िले में था, और यहाँ पर जो रेजिमेंट थी उसका नाम था मेर रेजिमेंट। खेरवाड़ा छावनी जो है इसका मुख्यालय उदयपुर में था, जो झीलों की नगरी मानी जाती है, और यहाँ की जो रेजिमेंट की बात करें तो वो थी भील रेजिमेंट। इन 6 सैनिक छावनियों के सैनिकों की हम बात करें तो इन 6 सैनिक छावनियों में लगभग
5,000 भारतीय सैनिक यहाँ पर मौजूद थे। इन सैनिकों के अलावा कोई भी यूरोपियन सैनिक इन सैनिक छावनियों में कार्यरत नहीं था। अतः एजीजी के लिए इन्हें नियंत्रण में रखना एक गंभीर चिंता का विषय था। आगे हम बात करें, 19 मई 1857 ईस्वी को एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में मिली थी। तो ये बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उसने सभी राजाओं को निर्देशित किया कि राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखें तथा सख्ती से विद्रोहियों का दमन वो करें। फिर है नसीराबाद में विद्रोह। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई और किस समय हुई। 28 मई 1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी में सैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया था। तो राजस्थान में नसीराबाद छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई और वो डेट थी 28 मई। भारत में 10 मई को हुई और उसके कितने दिन बाद में ये स्टार्ट हुई, ये 28 मई को, मतलब 18 दिन बाद में जो 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत राजस्थान में हुई थी। इन भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया था। विद्रोही सैनिकों ने छावनी को लूट लिया। मेजर स्कॉटिश वुड एवं न्यूबरी की हत्या यहाँ पर की गई थी और सैनिकों ने दिल्ली की ओर यहाँ से प्रस्थान कर लिया था। तो मेजर स्कॉटिश वुड और न्यूबरी ये किस सैनिक छावनी से संबंधित हैं, तो ये आपको याद रखना है नसीराबाद छावनी से। फिर हम बात करें अगला जो विद्रोह है वो किस सैनिक छावनी से हुआ था, तो वो हुआ था नीमच छावनी से। 3 जून को नीमच छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया जिसका नेतृत्व किया मोहम्मद अली बेग ने। और यहाँ विद्रोह करके यहाँ का जो शस्त्रागार था जहाँ पर ये अस्त्र शस्त्र रखे जाते थे वहाँ इन्होंने आग लगा दी। मतलब जो भी भारतीय सैनिक थे, जो भी विद्रोही थे 1857 की क्रांति के, उन्होंने यहाँ पर नीमच का जो शस्त्रागार था वहाँ पर आग लगा दी। नीमच छावनी के कप्तान थे मैकडोनाल्ड। उन्होंने किले की रक्षा का काफ़ी प्रयास किया परंतु फिर भी किले में तैनात सेना ने भी संघर्ष शुरू कर दिया था। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा में अंग्रेजी बंगलों को लूटते हुए शाहपुरा पहुँचे थे। तो नीमच से कहाँ पहुँचे? शाहपुरा में। और उस समय यह नीमच छावनी का कप्तान कौन था? मैकडोनाल्ड। तो ये आपको याद रखना है। शाहपुरा के जागीरदार ने विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति की थी। मतलब जो खान पान की व्यवस्था थी वो शाहपुरा का जो जागीरदार था उसने इन विद्रोही सैनिकों के लिए किया था। नीमच में क्रांति की सूचना पाते ही मेजर सावर्स था उन्होंने मेवाड़ की एक पलटन जो है उसको उन क्रांतिकारियों को निकालने के लिए मेवाड़ से भेजा और स्वयं नीमच की ओर वो बढ़ गए। मेजर सावर्स ने कोटा, बूंदी तथा मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः मतलब दोबारा अधिकार कर लिया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि नीमच में दोबारा विद्रोह जो हुआ मतलब दोबारा जो अंग्रेज़ों का अधिकार हुआ वो किसके सहयोग से हुआ? तो मेजर सावर्स, कोटा, बूंदी और मेवाड़ की संयुक्त सेनाओं की सहायता से अंग्रेज़ों ने नीमच पर दोबारा अधिकार कर लिया था। अब हम बात करते हैं एरनपुरा छावनी से। यहाँ पर जो विद्रोह हुआ वो हुआ था 21 अगस्त को। एरनपुरा में ये विद्रोह शुरू होता है और जो जोधपुर लीजियन है वहाँ से मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद एवं तिलक राम के नेतृत्व में
एरनपुरा में विद्रोह का बिगुल जो था वो बजा दिया गया था। वे क्रांति के नेताओं के आदेश के अनुसार चलो दिल्ली, मारो फिरंगी के नारे लगाते हुए दिल्ली की ओर बढ़े चले थे। तो ये कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है या पूछा गया है कि चलो दिल्ली, मारो फिरंगी का जो नारा है वो कौन सी सैनिक छावनी से संबंधित है, तो वो है एरनपुरा से। आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह जो था उन्होंने इन सैनिकों से भेंट की और इन्हें अपने साथ वो आउवा ले गया था। तो कभी कभी इन सैनिक छावनियों का क्रम भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई, उसके बाद में कहाँ हुई, तो ये डेट भी आपको याद में रखनी है। फिर है आउवा में विद्रोह है। आउवा में क्रांति का जो नेतृत्व है वो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा किया गया था। मतलब जो लीडर कौन था आउवा में इस क्रांति का, वो थे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। आउवा, आसोप, आलनियावास, लांबिया, गुल्लर और रूढ़ावास, इन परगनों के सैनिकों ने 8 सितंबर 1857 ईस्वी को जो बिथोड़ा है, ये कहाँ पर है, ये पाली जिले में है। तो इस बिथोड़ा में कैप्टन हीथकोट व जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना को पराजित किया था। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के जो सैनिक थे, जो भी सहयोगी थे, उन्होंने बिथोड़ा के युद्ध में कैप्टन हीथकोट और जोधपुर के शासक थे तख्त सिंह, उन दोनों की संयुक्त सेना को हराया था। तो जोधपुर के जो महाराज थे वो अंग्रेज़ों के साथ थे। फिर उसके 10 दिन बाद में 18 सितंबर को क्रांतिकारी जो थे और जोधपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन थे, उनके बीच में चेलावास का युद्ध हुआ था। तो पहले बिथोड़ा का युद्ध हुआ 8 सितंबर को और फिर 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में हुआ था। इस युद्ध में मॉक मेसन का जो सिर है उसको काटकर आउवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है।